बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, सपोर्ट एंड मूवमेंट 10 क्लास इन टेक्स्ट बुक बोर्ड का आज ही हमारा तीसरा लेक्चर है। अगर आपने जो रिमेनिंग लेक्चर 2 हैं अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्केलेटन एंड इट्स टाइप्स। स्केलेटन और उसके टाइप्स। स्केलेटन कहते हैं हम ढांचे को, जो कि हमारा फ्रेमवर्क बनाता है और बहुत से ऑर्गेनिज्म से तो उनका फ्रेमवर्क बनाता है, उनको सपोर्ट देता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है उनके ऑर्गन्स की। उसके अलावा उनको एक शेप देता है। तो आए स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे बुक के अंदर क्या लिखा गया है। तो हमारे बुक के अंदर लिखा गया है, फॉर लोकोमोशन एनिमल्स बॉडी वांट सपोर्ट टू चेंज इट्स प्लेस इन बैलेंस एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर। फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैव स्केलेटल सिस्टम। तो लिखा गया है कि हरकत के लिए जानदारों के जिस्म को सहारे की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी जगह एक मुतवाज़न और अच्छी तरह से मरबूत अंदाज में तब्दील कर सकें। तो उस अमल के लिए जानदारों के अंदर एक स्केलेटल सिस्टम होता है। और आगे लिखा गया है, स्केलेटल सिस्टम्स आर द फ्रेमवर्क विच गिव द शेप टू एनी स्ट्रक्चर। स्केलेटन एक ढांचा होता है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर को एक ख़ास किस्म की शक्ल देता है, एक शेप देता है। द स्केलेटन परफॉर्म्स 3 मेन फंक्शंस। अच्छा, जो स्केलेटन के कितने काम होते हैं? 3 मेन फंक्शंस होते हैं। 3 मेन जो काम होते हैं स्केलेटन को, कौन से होते हैं? पहला जो यहाँ पर दिया गया है तो वो है प्रोवाइड शेप टू ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स को एक ख़ास शक्ल देता है। दूसरा लिखा गया है, प्रोवाइड सपोर्ट, सहारा देता है टू ऑर्गन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, हरकत के दौरान ऑर्गन्स को। तीसरा लिखा गया है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट वाइटल ऑर्गन्स। ये हिफाजत करता है हमारे जिस्म के अंदर मौजूद या किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर मौजूद, किसी भी जानवर के अंदर जिस्म में मौजूद जो नरम और वाइटल जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उनको। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा दिमाग एक वाइटल ऑर्गन है, वो हमारे क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड है। हमारा दिल बहुत वाइटल, हमारे लंग्स वाइटल ऑर्गन से, हमारे रिब केज के अंदर ये प्रोटेक्टेड है। तो आएँ अब इनके टाइप्स के हवाले से बात कर लेते हैं। स्केलेटन के देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के 3 मेन टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ स्केलेटन कौन कौन से? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन। पहला है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। आप लफ्ज़ से समझिएगा, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन टू स्टे। तो ये जो स्केलेटन होता है मेड अप ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड का बना होता है। दूसरा है एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन्स आउटसाइड, बाहर। स्केलेटन मीन्स ये जिस्म के बाहर डिपोजिशन होती है एक मटेरियल की, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। दूसरा एंडोस्केलेटन मीन्स ये जिस्म के अंदर मौजूद होता है। तो आएँ अब इनके हवाले से जो है बारी बारी पढ़ लें क्या लिखा गया है हमारे बुक के अंदर। पहले हम हाइड्रोस्टेटिक की बात कर लें तो लिखा गया है, फाउंड इन सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ये सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स के अंदर मिलता है। वो जिस्म जिनका, वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स जो जिनकी बॉडी नरम होती है, सॉफ्ट होती है। बल्कि एनलिडा देखें आप, निमेटोडा देखें, तो उनके अंदर जो पाया जाने वाला स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। और ये सिंपल टाइप ऑफ स्केलेटन है, बहुत ही स्केलेटन की सादी सूरत है, सादा किस्म है। फिर आप एक्सोस्केलेटन के हवाले से पढ़ लें पॉइंट्स, आगे चलकर भी हम हाइड्रोस्टेटिक के हवाले से डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पेज में देखें तो एक्सोस्केलेटन के हवाले से लिखा गया है, स्केलेटन डिपॉजिट। ये डिपॉजिट होता है, जमा होता है आउटसाइड द बॉडी आर ऑर्गन, ऑर्गन के बाहर या किसी जिस्म के बाहर, आउटसाइड। फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स, कहाँ मिलता है? ये आर्थ्रोपोड के अंदर मिलता है, मोलस्का के अंदर मिलता है, एंड हायर एनिमल्स, और जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। एंडोस्केलेटन के हवाले से लिखा गया है, स्केलेटन डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी। ये जिस्म के अंदर डेवलप्ड होता है। फाउंड इन हाई एनिमल्स, जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। हायर एनिमल से मुराद जितने भी वर्टिब्रेट्स आ गए आपके, वर्टिब्रेट्स के जो 5 ग्रुप आ गए, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। प्रोवाइड शेप, ये शेप प्रोवाइड करता है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये 3 काम करता है। अच्छा, इसके हवाले से देखें, एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ओके, सहारा देता है मीन्स, और हिफाजत करता है आपके ऑर्गन्स की। आगे बढ़ते हैं तो मज़ीद लिखा गया है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के हवाले से, हेल्प इन एक्सटेंशन और विदड्रॉल
ऑफ बॉडी आर इट्स ऑर्गन्स। तो ये क्या करता है, जो ऑर्गन्स होते हैं अपना, जो आप बात करें जेलीफिश की, तो उनके अंदर जिस्म को एक्सटेंड करता है, जिस्म के अंदर एक्सटेंशन होती है, मीन्स के जिस्म को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जिस्म पहले देखें आगे की तरफ बढ़ता है, फिर पीछे की तरफ मुड़ता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं एक्सटेंशन और विथड्रॉल। ये एक मैकेनिज्म है मूवमेंट का। जो आप एनिलिडा अर्थवर्म की बात करें या फिर जेलीफिश की बात करें, तो इन जेलीफिश हेल्प इन प्रोपल्जन बाय वाटर, ये वाटर की मदद से प्रोपल्जन करते हैं, मूव करते हैं आगे। इन अर्थवर्म सीलोमिक फ्लूइड वर्क एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, और अर्थवर्म में ये सीलोमिक फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का काम करता है। अब बात करें तो जो एक्सोस्केलेटन है वो नॉन लिविंग इन नेचर है, ठीक है। इन आर्थ्रोपोड्स मेड अप ऑफ काइटिन, आर्थ्रोपोड के अंदर काइटिन का बना होता है। आर्थ्रोपोड से मुराद चींटियाँ देखें आप, शहद की मक्खी देखें आप, मच्छर देखें आप, जो है वो मुख्तलिफ़ आपके जो हमारे घरों के अंदर पाए जाने वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर देखें, तो ये काइटिन का बना होता है। फिर आप मोलस्का की बात करें तो मोलस्का के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। फिर अगर आप हाई एनिमल्स की बात करें जैसे टर्टल हो गया, तो उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो प्रोटीन केराटिन का बना होता है, ठीक है। जैसे हमारे नेल्स भी केराटिन के बने होते हैं, हमारे हेयर भी जस्ट लाइक हेयर एंड नेल्स, ओके। फिर आप बात करें इंडोस्केलेटन की, तो लिविंग इन नेचर मीन्स ये ज़िंदा होता है, इसमें ग्रोथ होती है, मेड अप ऑफ सेल्स। कौन से 2 टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है इंडोस्केलेटन, कौन कौन से वो सेल्स होते हैं? कार्टिलेज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स एंड बोन्स आर मेड अप ऑफ ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े कुछ मिसाल दिए गए हैं। अब देखें जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है उसमें यहाँ पर जेलीफिश दी गई है, और जो एक्सोस्केलेटन है उसमें इन्होंने क्रेब दिया है, और जो इंडोस्केलेटन है उसमें इन्होंने हॉर्स दिया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट स्केलेटन एंड इट्स टाइप्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।